ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। तो आज हम लोग जानेंगे वर्ब के बारे में। जैसा कि आपने वीडियो कवर में देखा होगा कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब। तो आज एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। तो जानते हैं वर्ब के बारे में। पहले जानते हैं वर्ब होता क्या है। जैसे वर्ब जो है लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से बना है। किससे बना है? वर्बम शब्द से। तो आज जानेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब देखिए, सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है या कुछ होता है, सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है या कुछ होता है अर्थात अवस्था प्रदर्शित करता है, वर्ब कहलाता है। ये हुई कंप्लीट परिभाषा। हम लोग पहले क्या जानते थे? वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट कुछ भी कार्य करता है, वर्ब होता है। लेकिन पूरा नहीं जानते थे कि वो अवस्था भी प्रकट करता है, तभी वर्ब हो सकता है। और कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा कि मेन वर्ब होगा, ये भी नहीं जानते थे। तो आज जानेंगे वर्ब के बारे में। देखिए एग्जाम्पल द्वारा अभी मैं आपको समझाऊंगा कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ पर मेन वर्ब है। इसके बाद इसके टाइप के बारे में बताऊंगा। तो जानते हैं एग्जाम्पल द्वारा, जैसे माई फादर इज अ फार्मर। क्या है? माई फादर इज ए फार्मर। मेरे पिता क्या है? एक किसान है। वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि अवस्थापन प्रकट कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं एक बहुत ही किसान हूँ, बहुत ही छोटा सा किसान हूँ, मेरे पास थोड़ा सा खेत है, मैं खेती करता हूँ। वो अपनी अवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ अगर मैं एक लैम्बोर्गिनी लेके घूमने लगूं, तो मैं क्या प्रकट करूंगा? अपनी अवस्था प्रकट करूंगी है। मैं किसान विसान नहीं हूँ, मैं देखो मेरे पास फोर व्हीलर है, मैं लेके घूम रहा हूँ। मैं अपनी अमीरी को व्यक्त करूंगा। और वो क्या है? वो अपनी अर्थात गरीबी को थोड़ा सा व्यक्त करेंगे, मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ। लेकिन यहीं पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई फादर इज गोइंग टू फील्ड। यहाँ पर कोई वो अपनी अवस्था नहीं प्रकट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं खेत जा रहा हूँ। आप कैसे जा रहे हैं? बैल के साथ जा रहे हैं कि फोर व्हीलर से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? वो कोई कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जाने का। लेकिन यही ये इज यहाँ पर है जो हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पर मेन वर्ब है। और यही इज यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर मेन वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। जहाँ पर अवस्था प्रदर्शित करे वहां पर वो मेन वर्ब हो जाता है। और मेन वर्ब में भी बीइंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, स्टैटिक वर्ब, कॉपुलर वर्ब, नोशनल वर्ब, ये सब इसके नाम हो सकते हैं। और ये जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब इसे क्यों कहते हैं भैया? ये जो है ना मेन वर्ब की सहायता कर रहा है। क्या करने में? टेंस बताने में। जैसे अगर मैं इसे मिटा दूं, मान लीजिए इसे मैं मिटा दूं, अब बता सकते हैं आप कौन सा टेंस है? नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं यहीं पे वाज लिख दूं तो ये बताएगा कि माई फादर वॉज गोइंग टू फील्ड। मेरे पिता खेत जा रहे थे। ये पास्ट को व्यक्त कर दिया। लो भाई एक शब्द पलट दिए, पूरा अर्थ का अनर्थ कर दिया। लेकिन अब मैं यहीं पर क्या कर दूं? माई फादर विल बी, क्या कर दूं? विल बी गोइंग टू फील्ड। मेरे पिता खेत जा रहे होंगे। अब क्या हो गया भाई? अब तो पूरा एकदम अर्थों का अनर्थ हो गया, फ्यूचर का भावना ला दिया। तो ये जो यहाँ पर ये शब्द रख रहा हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब, ये इसका टेंस बताने में मदद कर रहा है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का मतलब इसको कार्य को बताने में मदद कर रहा है कि कौन सा कार्य कब हो रहा था। तो यहाँ पर मैं इज लिख दे रहा हूँ, माई फादर इज गोइंग टू फील्ड। मेरे पिता कहाँ जा रहे हैं? खेत जा रहे हैं। और खेत जाने का जब जा रहे हैं भाई, तो कोई काम कर रहे हैं ना, तो क्या हो गया? मेन वर्ब। और मेन वर्ब की जो हेल्प करे उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब मान लीजिए आप कोई काम करेंगे तभी ना मैं आप में आप हेल्प करूंगा। अब आप कोई काम कर ही नहीं करें, भैया मेरा हेल्प कर दो, कहूँ अरे भाई कुछ काम तो करो तभी ना हेल्प करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, आपको थोड़ा बता रहा हूँ वर्क के बारे में, तो आप भी कुछ हेल्प कर सकते हैं कि नहीं? वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। और कमेंट आ रहा है तो कुछ कर भी सकते हैं, जो मन में आए कर सकते हैं। तो इतना हो गया भाई कंप्लीट। जाने की नहीं, यहाँ पे जो इज है ये मेन वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, इसे मेन वर्ब कहेंगे। तो माई फादर इज ए फार्मर, वो क्या है? अपनी अवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं एक किसान हूँ। और यहाँ पर माई फादर इज गोइंग टू फील्ड, यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जाने का। कहाँ? खेत जाने का। और अब इसको फिर से मिटाता हूँ। अब जानते हैं भाई वर्ब के बारे में। वर्ब के कितने पार्ट होते हैं, वर्ब कितने भागों में बांटा गया है, ये सब जानेंगे इसी टॉपिक पर हम लोग वर्ब में। तो देखिए जो वर्ब होता है ना, इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक देखिए यहाँ पर दो भागों को मैं बना रहा हूँ। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर देखिए लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट में लिखता हूँ एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब। और एक होता है मेन वर्ब। वहां बताया था ना इज जो होता है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कब होता है। तो आज जानते हैं हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बारे में।
हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। हेल्पिंग वर्ब को कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। देखिए, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या आता है? PRIMARY, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और एक होता है भाई, कौन सा होता है? एक मॉडल्स होता है, MODALS, ये मॉडल्स होता है, सॉरी मॉडल होता है। ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और ये मॉडल। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? अब इसके बारे में भी पहले पार्ट को अलग कर देता हूँ, फिर इसके बारे में सबको समझाऊंगा। फिर देखिए, मेन वर्ब होता है, इसको भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है एक्शन वर्ब, ACTION, एक्शन वर्ब। और दूसरा क्या होता है इसका पार्ट? एक होता है बीइंग वर्ब, मतलब BEING, बीइंग वर्ब। अब इतने पार्ट को भाई हम लोग बहुत ही डीपली समझेंगे। तो देखते हैं। देखिए, वर्ब हो गया। वर्ब किससे बना है? वर्बम से बना है। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया होता है। क्रिया मतलब कार्य करना होता है या अवस्था प्रदर्शित करना होता है। तो वर्ब को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। इतना समझ में आया? अब हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोग दो भागों में बांट देंगे। देखिए, यहाँ पे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपको पता है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब केवल तीन होती है। कितनी होती है? तीन होती है, जिसे हम लोग कहते हैं डू, बी और हैव। ये हो गई कितनी? ये हम लोग की प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब इनके पार्ट भी हो जाएंगे भाई। इन्हीं तीनों को तो पार्ट है। और जो इंडेफिनिट में यूज करते हैं, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे डू हो गया, डज हो गया, DOES डज, और डिड हो गया। ये क्या हो गया भाई? ये ही हेल्पिंग वर्ब है। और बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, यही सब हेल्पिंग वर्ब है। से इज, एम, आर, वाज और वर, ये सब क्या है? हम लोग के हेल्पिंग वर्ब। और हैव में आ जाता है हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड। पहले इन सबको कॉमा देके अलग कर दूं, नहीं तो फिर पता चला कि एकदम सब इधर उधर हो गया। तो ये क्या होगी? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब मॉडल्स, आप सोच रहे हैं मॉडल्स क्या होता है? जब इसी में सब हेल्पिंग वर्ब आ गया भाई, तो मॉडल्स क्या हुआ? मॉडल्स आप जानते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। देखिए, मॉडल्स को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, जगह नहीं है। जानते हैं मॉडल्स होता है ना, मॉडल्स को हम लोग भी तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में। एक एक फुल और कोर मॉडल होता है, और दूसरा सेमी मॉडल होता है, एक सूडो मॉडल होता है। तीन भागों में बांट सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग उस मॉडल के बारे में जानते हैं। मॉडल क्या क्या होते हैं? शुड, SHOULD, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट और यूज टू। और ये बहुत बहुत सी मॉडल्स है जो इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग को बताऊं मॉडल क्या क्या होती है। तो हम लोग इतना जाने भाई, वर्ब को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में पहले हम लोग जाने कि हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा एक मॉडल्स। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मतलब इन्हीं के द्वारा हम लोग टेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेंस बनाते हैं। वो जो प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, उनमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है इन्हीं सब में से यूज होती है। ध्यान दीजिए, फ्यूचर को मत लीजिएगा, वो फ्यूचर बाद में ऐड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? डू, डज करते हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं? डिड का यूज करते हैं। समझ में आया? प्रेजेंट पास्ट से। और देखिए, बी मतलब इज, एम, आर, ये जो भाई है ना, इतना इज, एम, आर, ये ध्यान से देखिए, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ, तो एम यहाँ पे क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। और ये जो भाई, यही हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और इन्हीं के द्वारा टेंस हम लोग बनाते हैं। लेकिन ये मॉडल्स होती है। मॉडल्स जैसे तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट और एल्डर। जो शुड है ना, वो मॉडल्स है। ये क्या है? मॉडल। ये बहुत सी सारी मॉडल होती है जो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। ये हो गया, इतने हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान चुके हैं। अब जानते हैं भाई मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब मतलब करना होता है। जब हम लोग कोई कार्य कर, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना कार्य हो गया, आप लोग वीडियो देखते रहे, ये भी कार्य हो गया। मोबाइल चलाना, खाना खाना, पढ़ना, लिखना, गाना,
ये सब क्या है, मेन वर्ब है, जो सब्जेक्ट कार्य करता है, होता नहीं है। सब्जेक्ट जो कार्य करता है वही मेन वर्ब होता है, और मेन वर्ब की जो हेल्प करे वो हेल्पिंग वर्ब होता है। समझे कि नहीं? अगर आप कोई कार्य नहीं करेंगे तो मैं उसमें कैसे हेल्प करूंगा? तो पहले आपको एक कार्य करना पड़ेगा तभी ना हेल्पिंग वर्ब होगा। तो बिना, क्या समझे आप, बिना मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब आप कभी नहीं कर सकते। मतलब अगर कहीं पर रीड लिखा उसके पहले इज लगाए तब वहां पर हेल्पिंग वर्ब होगा, और केवल इज है तो वहां पर कर तुरंत मेन वर्ब है। तो जानते हैं मेन वर्ब के बाद में मेन वर्ब को भी हम लोग दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अब इसको भाई बहुत समझाना बहुत आसान है। एक्शन तो जानते ही होंगे, फिल्म में मार धाड़ होता है ना, डिसुम डिसुम मारते लोग, कहते हैं रोलिंग कैमरा एक्शन। मतलब एक्ट मतलब कार्य करना होता है। एक्ट जो है ना, करना से संबंधित है, कार्य करना। इसी से बना है, एक्टर बना है, एक्ट्रेस बना है, बहुत सी सारी चीजें बना है, और उसी में टी आई जोड़ के नाम बना दिया गया है एक्शन वर्ब। एक्शन मतलब कार्य करना, जो पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, रोना गाना, ये सब क्या है, एक्शन वर्ब है। लेकिन अब बीइंग वर्ब क्या है? हाँ भाई, आ गया बीइंग वर्ब का नंबर। बीइंग वर्ब को कई नामों से जानते हैं भाई, बहुत सी सारे नामों से जानता है। मैं पहले सोचा इतने नामों से कोई कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन मैं खुद ही जब कंफ्यूज नहीं हुआ तो आपको कैसे होने दूंगा। तो जानते हैं बीइंग वर्ब के बारे में। बीइंग वर्ब को कई नामों से जाना, जैसे जैसे बीइंग वर्ब, नोशनल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, स्टैटिक वर्ब, कॉपुलर वर्ब। इतने सारे नामों से जाना जाता है भाई केवल एक आदमी को। जैसे मैं अकेला हूँ लेकिन मेरे पापा मुझे बेटा कहेंगे, मेरे भैया मुझे भाई कहेंगे, मेरी बहन मुझे बाबू कहेंगी, मेरी मम्मी मुझे बेटा कहेंगी, सर मुझे बच्चे के समान मानेंगे। मैं तो एक ही हूँ ना, लेकिन हर जगह मुझे अलग अलग नामों से जाना जाता है। मेरे दोस्त मुझे नाम लेके बुलाएंगे। मैं एक ही हूँ लेकिन हर जगह मुझे अलग अलग नामों से लेकर बुलाया जा रहा है। तो क्या है ये, बीइंग वर्ब हो गया। बीइंग वर्ब में अब आगे भाई वही जो बताया था ना अभी, इज एम आर, इज एम आर, वाज, वर, ये भी बहुत सारे होते हैं, रिमेन होता है, अपीयर होता है, ये सब भी बीइंग वर्ब में आते हैं। जैसे अब इसका एग्जांपल दूं समझाऊं, देखिए जैसे आई वाज अ सिंगर, SINGER। क्या है, आई वाज अ सिंगर, मैं एक गायक था, पहले था लेकिन अब नहीं। तो आई वाज ए सिंगर, मैं अपनी अवस्था व्यक्त कर रहा हूँ कि मैं पहले एक सिंगर था। तो यहाँ पर जो वाज है ये क्या है, अब आप हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे, मेन वर्ब में ही बीइंग वर्ब कहेंगे। तो अब एक्शन वर्ब होता है जो इसके भी कई पार्टों में बांटा गया है, इसे भी 4-5 भागों में बांटा गया है। एक्शन वर्ब को देखिए किस किन भागों में बांटा जा सकता है। एक्शन वर्ब को 5 मतलब जनरली 4 भागों में बांटते हैं। जैसे एक्शन वर्ब को हाँ, कहा